Hello everyone. Today we are going to talk about the easy questions that comes in CAT exam. अब जब भी कैट की एग्जाम की बात होती है सो एक नॉर्मल नोशन है कि कैट इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम इन आवर कंट्री. ओके सो इस एग्जाम को क्रैक करने में आपको बहुत बहुत टफ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं. सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप टफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो और कैट में सिर्फ इजी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यानी कि कैट में पहली बात आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए दैट इट इज नॉट गोइंग टू थ्रो ऑल द क्वेश्चंस टफ. ओके, सारे के सारे क्वेश्चंस टफ आएंगे ऐसा नहीं होता है. देयर आर गोइंग टू बी सम क्वेश्चन व्हिच इज एट अ इजी लेवल आल्सो. ओके, सो मेक श्योर ओके दैट आज की वीडियो में जो हम देखेंगे हम ये देखेंगे कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ इजी क्वेश्चन पे फोकस करते हैं तो हम कैट में कितना स्कोर कर सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ कॉलेजेस दैट वी कैन गेट. ओके, सो वी गोइंग टू चेक ऑल ऑफ दिस इन टुडेस वीडियो इन डिटेल. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ. ओके, सो बिफोर आई गो अहेड, a quick reminder to join our Telegram group. The link is given in the description so that you're always connected with the mentors. And yes, join our YouTube community by subscribing the channel as well. And in case you're looking to prepare for your CAT exams, okay, you can directly enroll for a free demo session and get started off. Okay, now first thing first. Okay, यहाँ पे हम CAT 21. Okay, obviously we have to go through the previous year data. Okay, so if you look at the CAT 21 data, okay, with regards to the score and the percentile. Okay, so one thing I'm going to focus on here is that 85 percentile is नॉर्मली द कट ऑफ फॉर मोस्ट ऑफ द टीयर 2 कॉलेजेस. ओके, अगर मैं टीयर 2 कॉलेजेस की बात करूंगा ना, टीयर 2. ओके, टीयर 2 कॉलेजेस में बहुत सारे कॉलेज जैसे कि आईएफएमआर एक कॉलेज आता है. ओके, यू हैव नो वेलिंकर इज अ कॉलेज. ओके, सो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस इन टीयर 2 इज ऑफरिंग यू अ पैकेज क्लोज टू अराउंड 10 lakhs. ओके, सो 10 lakhs तक का पैकेज अगर आप देख रहे हो ना तो ये टीयर 2 तो आपको दे देता है. ठीक है, सो 85 परसेंटाइल अगर आपका स्कोर आ गया, यानी कि फाइनल परसेंटाइल कैट में अगर 85 परसेंटाइल आता है, दैट मींस यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट अ कॉल फ्रॉम कॉलेजेस ओके इन द टीयर 2 रेंज. मतलब ये कॉलेजेस जो आपको 10 lakhs तक का पैकेज देता है वो आपको कॉल्स देना शुरू कर देगा. Okay, that is one part. Second thing is there is also okay exception okay which is for a tier 1 college. Okay, एक tier 1 college है okay जिसका नाम है okay yeah so we have SP Jain okay which offers you okay profile based call. So 85 percentile पे आपको profile based call भी आ जाती है. Okay, if your profile is good enough okay they you can even convert SP Jain which is offering a package of close to around 30 lakhs is what I know. Okay, so 30 lakhs यानी कि tier 1 ये top 6 IIMs के नो के लेवल पे है. that college will also give you call okay at 85 percentile profile based call देगा 85 percentile पे. ठीक है, so ये हम अगर 85 percentile को अभी के लिए एक फोकस रखते हैं यहाँ पे and we see that for 85 percentile okay you need a total score of 59. okay, लास्ट ईयर के पेपर पैटर्न के हिसाब से 59 स्कोर जिसको आया था उसको 85 परसेंटाइल तक आ गया था. okay, now based on this let us see okay because what happens कई बार बच्चे थोड़ा यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ को लेके भी बात करते हैं बट टियर 2 कॉलेजेस ओके डोंट हैव एनी सेक्शनल कट ऑफ. सो टियर 2 कॉलेजेस सीधे सीधे आपका ओवरऑल स्कोर देखने वाले. तो अगर आपका वर्बल में कम आया है, कॉन्स में कम आया बट लॉजिक में आपने ज्यादा कर दिया, everything is fine okay till the time you are reaching a score close to around 59 okay which is going to give you 85 percentile. okay, that's the first part. okay, second thing अब मैं यहाँ पे सेक्शन वाइज लेके जा रहा हूँ. ओके, यहाँ पे हम वीए सेक्शन की बात करें. वीएआरसी में वीएआरसी एज पर द स्टूडेंट्स ओके दिस नॉट एज पर माय डेटा ओके एज पर द स्टूडेंट्स ओके एज पर ऑल द एनालिसिस दैट वी हैव ओके इज दैट देयर आर अराउंड क्लोज टू 7 क्वेश्चन व्हिच आर एट अ इजी लेवल. ओके, मॉडरेट की भी बात नहीं हो रही. मॉडरेट तो 10 क्वेश्चन से मैं इसको भी अभी हटा दे रहा हूँ, डिफिकल्ट भी हटा दे रहा हूँ. लुक एट ओनली द इजी लेवल क्वेश्चन. देयर आर क्लोज टू 7 क्वेश्चन व्हिच आर इजी इन वीए सेक्शन, द वर्बल एबिलिटी सेक्शन. एंड सिमिलरली इफ यू गो टू द डीआईएलआर पार्ट ओके देयर आर अराउंड 6 क्वेश्चन व्हिच आर कंसीडर्ड इजी. ओके, आउट ऑफ द 20 क्वेश्चन ओके 6 क्वेश्चन वर इजी. ओके, सिमिलरली यहाँ पे 24 क्वेश्चन में सिर्फ 7 क्वेश्चन इजी थे. ओके, एंड इफ आई गो टू द कॉन्स पार्ट ओके आउट ऑफ 22 क्वेश्चन ओके ओनली 6 क्वेश्चन वर इजी. So obviously yes okay when you look at the total number of questions उसके सामने easy number of questions काफी कम है. but if you take a total of this okay आप तीनों sections का total लो. यहाँ का 6 है, यहाँ का 6 है, यहाँ का 7 है. तो आप 6 6 और 7 ले लो. okay, this is going to give you okay total of 19 questions okay which were at a easy level. मैं सिर्फ और सिर्फ easy level questions की ही बात कर रहा हूँ. I'm going to focus only on the easy level questions and considering okay which is the 3 marks per question the marking scheme okay that means if you are getting 19 questions right which is the only and only the easy questions right you will be scoring somewhere around 57. okay, आप 57 स्कोर के आसपास करोगे and look at this part okay look at this part because we know that overall of 59 score was required okay to get a 85 percentile. तो अगर आप सिर्फ easy क्वेश्चन भी कर रहे हो तो भी आपका 85 परसेंटाइल आ रहा है. आपको सारे 10 lakhs वाले जो कॉलेजेस हैं जो कि 10 lakhs एवरेज पैकेज ऑफर कर रहे हैं वो तो आपको डेफिनेटली कॉल दे देंगे. ओके, दैट मींस अगर आप बैकअप तौर पे लेके सोचो तो कैट आपको डेफिनेटली नो एटलीस्ट 8-10 lakhs तक का कॉलेज तो आप कन्वर्ट कर सकते हो.
ओके जो भी बच्चा कैट में 85 परसेंटाइल ला रहा है सिर्फ और सिर्फ इजी क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहा है, ओके दैट इज ओके नो दोस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स आर डेफिनेटली हैव अ कॉलेज ऑफ नो क्लोज टू 10 lakhs. दैट इज फर्स्ट पार्ट, ओके दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर. सेकंड पार्ट देखो कैट में क्या है, अगर आपको और ऊपर जाना है, अगर आपको 90 95 ओके ना 99 तक जाना है, व्हिच ऑब्वियसली ओके शुड बी द गोल, बिकॉज़ अगर आपने 95 का क्रैक कर दिया और 95 प्लस क्रैक कर दिया, तो आपके लिए जो टॉप कॉलेजेस हैं जहाँ पे मोर देन 15-20 lakhs के एवरेज पैकेजेस मिल रहे हैं, वो आपको ऑफर होना स्टार्ट हो जाते हैं. So now if I talk about this, okay, what you can do from going from here, okay, upwards, यहाँ पे क्या करना चाहिए आपको? सीधी बात है, देखो कैट में आप जब इजी क्वेश्चंस कर रहे हो तो ऐसा कोई नहीं है कि ये 2 टॉपिक ये 4 टॉपिक इजी है, सारे इजी क्वेश्चंस यही 2-4 टॉपिक में से आते हैं, ऐसा नहीं होता. सो जब आप इजी क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको पोर्शन पूरा करना है, ओके दैट मींस यू आर गोइंग थ्रू ऑल द कांसेप्ट, ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ओके बट ये किसी भी चैप्टर में से इजी क्वेश्चन आ सकता है. So you have to be clear with the basic concept of every topic, okay, every kind of different kind of questions in LR sets, okay, and in the verbal ability, जितने भी अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, be very 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 particular, okay, about okay that practice part of it. अब यहाँ पे अगर जो भी बच्चा कैट के फ्लो में आ जाता है ना, एक बार आप कैट प्रिपरेशन के फ्लो में आ जाते हो, डेली बेसिस की एफर्ट लेते रहते हो, काम करते रहते हो, you are in that flow of going, solving questions, clearing doubts, asking your mentors, coming back, okay, giving test, ये सारी चीज डाउट क्लियरिंग, टेस्ट, मेंटरिंग, ये सब आप रेगुलरली करते रहोगे, अटेंडिंग द लेक्चर्स करते रहोगे, सो यू आर इन द फ्लो ऑफ प्रिपरेशन, ओके. एंड स्टूडेंट्स हु आर इन द फ्लो ऑफ प्रिपरेशन, हु डू दैट डेली एफर्ट, for them particularly this journey of going from a 59 score to a 96 score, okay, is going to be possible. But the point is this, you don't have to give up, you can't give up at all, okay. आपको लगे रहना है, फाइट करते रहना है, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे, ये भी हो सकता है, कुछ क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे, ये भी हो सकता है, बट you have to make sure that you are doing your daily dose of preparation. That is important, okay. So guys, please follow us, okay, because we are going to post such more relevant content, okay, which is going to help you, okay, with regards to your preparation, okay. Till that time, okay, just as I said, okay, keep pushing yourself, okay, keep working hard. That is the only thing that's going to pay off. All the best.